को जानना है एकात्मक शासन किसे कहते हैं। तो एकात्मक शासन किसके बारे में जानना है, एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था उसे कहते हैं कि कोई भी देश हो और उसमें एक स्तर दो स्तर ऐसे सरकार हो, लेकिन वर्चस्व या फिर सब चीज मतलब जो भी संभालने का कार्य होता है इन सभी चीजों का अधिकार एक सरकार पे निहित होता है, उसे ही हम एकात्मक सरकार कहते हैं। फिर से देखिए, एकात्मक सरकार किसे कहते हैं, तो किसी देश में किसी भी देश में सरकार हो लेकिन एक का क्या चले, वर्चस्व चले, उसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं। जैसे देखिए, हमारे देश में कई प्रकार के सरकार हैं, प्रांतीय सरकार है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। अगर राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है पूरे पे, अगर सिर्फ केंद्र सरकार क्या करता है, राज्य करता है, उसके अलावा कोई राज्य नहीं करता है, उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। इसका उदाहरण है कि आप चले जाइए, चीन में एकात्मक शासन व्यवस्था है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एकात्मक शासन। जैसे कि हमने लेसन 1 में भी देखा था कि श्रीलंका में 2009 में जब गृह युद्ध हुआ था उसके पहले उनमें एकात्मक शासन व्यवस्था थी। आप देख रहे थे कि श्रीलंका जो कि जाति के विविधता के कारण अलग अलग लोग उसमें बसे हुए थे। एक थे वह सिंगराई लोग थे, दूसरा तमिल लोग थे, और तमिल में भी 2 तमिल थे, एक मूल तमिल थे और जो एक भारत के तमिल थे जो कार्य करने के लिए कहाँ गए थे, तमिल में गए थे। इनको देखते हुए सिंगलाई जो कि बौद्ध धर्म था, कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म था, ये लोग सिंगलाई भाषा बोलते थे। ठीक है, इनको बौद्ध धर्म को संरक्षण के लिए संविधान का दर्जा देता है, सरकार दर्जा देती है, साथ ही साथ उनका जो सिंगलाई भाषा था उनको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर देते। देखिए, यहाँ पे तमिल लोग भी हैं जो भारत से आए हैं, मूल होने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई मतलब सरकार कानून नहीं लगा रही है, उनको एक अलग कगरी रख रही है, एक भाषा बोला जाता है कगरी रख रही है। ठीक है, तो देखिए तमिल को अलग रख रही है, साथ ही साथ बौद्ध धर्म। देखिए, तमिल में 2 प्रकार के धर्म थे, एक थे तुम्हारा हिंदू थे, मुस्लिम थे, ठीक है, मुसलमान थे, और एक और थे ईसाई थे। क्या थे, ईसाई थे या फिर सिख थे। ठीक है, इसको छोड़िए, एक बुद्ध थे। इन 3 व 4 धर्म थे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार किस पे राज, कौन सा राज कर रहा था पूरे देश में, श्रीलंका में राज्य कौन कर रहा है, एक भी को धर्म कर रहा है, कौन कर रहा है, बौद्ध धर्म कर रहा है। कौन कर रहा है, बौद्ध धर्म कर रहा है। किसी प्रकार के सरकारी फंड आता था तो सबसे प्राथमिक स्थान बौद्ध धर्म वाले को दिया जाता था, या फिर इनकी जो भाषा थी सिंगलाई उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी थी। देखिए, 3 प्रकार की जातियां यहाँ पे और 4 प्रकार की जातियां हैं, लेकिन शासन एक ही ग्रुप कर रहा है श्रीलंका पे, कौन कर रहा है, बौद्ध कर रहे हैं, बौद्ध धर्म कर रहे हैं। इसी कारण से इस प्रकार के शासन व्यवस्था को हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। इसी एकात्मक शासन व्यवस्था के कारण श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था और 2009 में गृह युद्ध क्या हो गया था, बंद हो गया था। कोई दिक्कत है? ठीक है।